हेलो गाइस, मैं सेल्फ सुमित। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस बात करते हैं कि बायो में कम टाइम में 300 प्लस स्कोर कैसे किए जाए। 300 प्लस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, या फिर हमेशा से टारगेट लेके चलते हैं कि 300 तो बायो में स्कोर करना ही है एनी हाउ। बट जब आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर आते हो और घर पर जाकर अपने नंबरिंग काउंट करते हो, तो आपके नंबर मैक्सिमम, आपके ही नहीं, मैक्सिमम जनता के नंबर 280 292 पे स्टिक रह जाता है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जो बच्चे 180 या फिर 190 या फिर 120 130 जो नंबर ये लेके आते हैं, उन बच्चे में भी एबिलिटी होती है कि वो 300 क्रॉस करें, बट वो कुछ गलती कर देते हैं। उसी मिस्टेक के बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि आपको कम टाइम में 300 प्लस स्कोर कैसे करना है। ओके, सो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और ये, जो लोग ये सोच के चलते हैं कि बायो में तो मैं 300 प्लस 100% स्कोर करूंगा, चाहे थोड़ा सा फिजिक्स में कम स्कोर कर लूँ, भाई प्लीज ऐसा मत सोचना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बायो में हम टारगेट लेके चलते हैं ना, वो गिरता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उल्टा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन तो टफ आएगा। ठीक है, तो प्लीज अपनी सारी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट अच्छी रखें, किसी को डिपेंड ना होने दें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं 11th क्लास। 11th क्लास के एनसीईआरटी की बायो के जो फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हैं, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर अच्छे से कर लें। उसके बाद बात करते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जामिनर टेबल बना के देता है, 2 से 3 टेबल बना के देता है पेपर में, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में से हर एक टॉपिक कवर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जो लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो एप्लीकेशंस गिवन है, मेडिसिन की एप्लीकेशन गिवन है, फ्लावरिंग के पैटर्न्स, उनके डायग्राम्स जो गिवन है, प्लीज अच्छे से करके जाना है। क्यों? हर साल क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, और इस बार भी आएगा। इसलिए अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी को यार मैं इतना नहीं बोलूंगा। क्यों? इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम जनता को जब बायो ली है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इजीली हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट फिर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो इनमें टेबल्स गिवन है, ठीक है, जो चैप्टर्स के बीच में टेबल्स गिवन है, टेबल वो प्लीज अच्छे से कर लें। अब आते हैं डायरेक्टली 12th क्लास। 12th क्लास में जो जेनेटिक्स है, प्लीज जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं, प्लीज अच्छे से कर लें। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्या, इकोलॉजी बहुत अच्छा है, बहुत स्कोरिंग है। बट अदर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे क्या एक एवरेज लेके चलते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं कि इकोलॉजी तो बहुत इजी है, तो सिर्फ रीड काफी है, लास्ट टाइम पे सिर्फ रीड कर लेंगे, चैप्टर सफिशिएंट है। इकोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, प्लीज इतने हल्के वे में ना लें। जो उसमें डेट या फिर जो नंबरिंग गिवन है, प्लीज टू द पॉइंट याद करें, उसमें कुछ भी ना छोड़े। किसी डायग्राम के नीचे, कुछ भी इमेज के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है तो प्लीज उसे लर्न कर लें, अच्छे से देख लें, वो क्वेश्चन फ्रेम करके आता है। नीट वाले क्या करते हैं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं बनाते एनसीईआरटी में से ही, बट थोड़ा घुमा के बनाते हैं। वो घुमा के ऐसे बनाते हैं, जो इमेज के नीचे जो 2-3 लाइन गिवन होती है ना, उनमें से उनको घुमा के बना देते हैं क्वेश्चन, और बच्चा पूरे पैराग्राफ में ढूंढता रहता है कि क्वेश्चन कहां से बना, और उनको पता ही नहीं है कि पैराग्राफ के बगल में जो डायग्राम गिवन है उसके नीचे से क्वेश्चन बना। तो प्लीज अच्छे से थोड़ा तरीके से पढ़े एनसीईआरटी। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे स्कोर अच्छा करें। देखो यार, एनसीईआरटी, जब आप बायो के स्टूडेंट हो तो इसमें तो ये लेके चलता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का बायो में इंटरेस्ट होगा, तो बायो सबकी अच्छी होगी। बायो को खूब एनसीईआरटी सब बोलते हैं, जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है कि बायो में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, तो हर बच्चा एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देता है। बट फिर भी 300 प्लस स्कोर नहीं कर पाते। वो रीजन ये है कि जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसके बाद आप क्वेश्चंस नहीं करते, क्वेश्चंस करते हो, पीवाईक्यू करते हो, बट जितने आपको करने चाहिए, जैसे करने चाहिए, वो नहीं करते। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि आप 11th क्लास में स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड होते हो, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में टेस्ट देते हो, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करते हो। जो टेस्ट पेपर आपने उस टाइम छोड़े थे ना, अब उनको ही दोबारा करना है। कैसे करना है? चैप्टर पढ़ा, क्योंकि उस टाइम जो पेपर्स आपको जो दिए गए थे, जो आपको टेस्ट लिए गए थे, वो सारे चैप्टर वाइज थे। तो अब क्या करना है, आपको जो पेपर्स पहले लिए गए थे वो आपके पास होने चाहिए, और बायो का एक चैप्टर उठाना है। ठीक है,
यूट्यूब से वन शॉट वीडियो लेनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, देन उन पेपर्स को दोबारा उठाना है और उन पेपर को बायो के अलग से निकालने नए क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना है, क्योंकि वही आपकी वीकनेस है, वही वीकनेस है आपकी, और कोई वीकनेस नहीं है। पहले आप जो पेपर छोड़ के आए हो ना, वही पेपर सॉल्व करो, वहीं से आपकी नंबरिंग जो आपकी स्कोरिंग इंक्रीज होगी। देन उसके बाद क्या करना है आपको, जब कभी भी आप बायो रिवाइज करो या फिर एनसीईआरटी रिवाइज करो, उससे पहले आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड, वो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देन आपको एनसीईआरटी पे आना है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो तो आपका जो भी आप उस चैप्टर में जो क्वेश्चन वहां उस चैप्टर से रिलेटेड जो गलत करते हो, वो क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर को पढ़ते टाइम स्ट्राइक करेंगे और वो क्वेश्चन वो आपको वहीं पे लर्न हो जाएगा। और अगर आप लास्ट के 3 to 4 मंथ अगर ये डेली बेसिस पे एक चैप्टर 2 चैप्टर करते हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई 300 तो दूर की बात, 330 से नीचे आएगा ही नहीं, 330 प्लस स्कोर होगा 101%। पर ध्यान ये रखना है कि चैप्टर को रिवाइज करने से पहले तेरे को क्वेश्चंस करने हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और रिवाइज जितना कर सकता है कर, पर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन देन एनसीईआरटी, क्वेश्चन देन एनसीईआरटी, ये पैटर्न करना है। क्योंकि बहुत पढ़ लिया, 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी देन क्वेश्चन, एनसीईआरटी देन क्वेश्चन, अभी उल्टा कर और फिर देख 330 प्लस स्कोर कैसे नहीं करता। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ओके। सो आपको प्लीज ये फॉलो करना है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। एंड फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिवाइज करें, क्या करना है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ये एंजाइटी हो रही है, रिवाइज नहीं हो रहा है, कुछ भी, सो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। मैं आपको वहां पे पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा, ओके। सो थैंक यू।